हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पहले हमने इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री हम कर चुके हैं और बहुत अच्छे से किया था हमने। डेफिनेटली आई एम श्योर सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो अभी हम करें जो जिन बच्चों ने नहीं किया अभी आए हैं वो जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, इसमें वही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का ही यूज होगा, लेकिन इसमें मेनली क्या है ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर यूज होगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे कि हमने मान लिया कि एक कोई बिल्डिंग है। ठीक है। बिल्डिंग के सामने कोई यहाँ पे बच्चा खड़ा है, उसके साथ एंगल बन रहा है और ये ऐसे इसको हम थीटा एंगल लेके, ठीक है, बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी पोल है या कोई भी बच्चा खड़ा है, उसे हमेशा हम ग्राउंड के साथ क्या कहते हैं कि एक 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर ही बनाता है। इसे हम मानते हैं, यही मान के चलते हैं। तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन जाता है जिसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस आ जाता है। फिर उसके ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके या तो हमें ये डिस्टेंस या हाइट या ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है। दैट्स इट। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर ये अप्लाई होगा। ओके, क्लियर। तो इसमें मेन हमें क्या क्या यूज करना है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो वही है कि इसमें मेन हमें क्या क्या यूज होगा। मेन सारा इसमें कुछ नया नहीं आएगा, वही जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज की हैं चार्ट किया उसी का यूज होगा। लेकिन उनमें से हमें क्या क्या यूज करना है, एक तो आपका यूज होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक तो ये चीज आपकी यूज होगी। ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज ऐसे होगा कि आपको जो भी आपको दे रखी होगी बिल्डिंग टावर जो कुछ भी आपको दे रखा है उसमें आपको, अगर आपको मान लो ये हाइट आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है और आपको ये हाइपोटेनियस ये फाइंड करना है। ठीक है। तो आपके पास परपेंडिकुलर और हाइट का यूज करना है। परपेंडिकुलर और हाइट से आपका क्या बन रहा है, साइन थीटा। तो आप साइन थीटा का यूज करोगे। ठीक है। कि एक चीज आपको गिवन होगी और एक चीज आपको फाइंड करनी होगी, वो जो चीज भी आपको उनसे जो भी आपका एंगल बन रहा है कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा जो भी बन रहा है उसका यूज होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वही पर्दे के पीछे कहानी, कि मैक्सिमम 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 यानी कि 95% क्वेश्चंस के अंदर 10 ही यूज होता है, 10 ही यूज होता है, 10 ही यूज होता है। ओके। 95 के 99% क्वेश्चंस में कोई रेयरली एक दो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिसमें आपको साइन या कोस यूज करना पड़ेगा। आपके पास मोस्टली ऐसा ही होता है, परपेंडिकुलर दे रखा होता है, बेस फाइंड करना है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस मेनली आते हैं। ठीक है। तो आपको 10 का ही यूज होता है। ओके, 10 का यूज होता है। अब 10 का जब यूज होगा तो यहाँ पे आपका चार्ट का भी यूज होता है। चार्ट ध्यान है ना, वो जो मैंने बनवाया था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, साइन कोस टेन। वो चार्ट अगर आपको देखना हो तो वो आप जाके देख सकते हो, उसका एक अलग से वीडियो है। और अगर आप देखोगे तो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद भी आएगा और बहुत इजी वे में मैंने बता रखा है कि उस चार्ट को कैसे बनाना है, रट्टा नहीं लगाना है। मेरी क्लासेस का और मेरी वीडियोस का हमेशा एक ही फंडा है कि रट्टा नहीं लगाना है, हमें समझना है। ठीक है। और क्या समझना है, पर्दे के पीछे की कहानी। ठीक है। तो ये आप वहां जाके समझ सकते हो। यहाँ पे जो मेनली हम यूज करेंगे वो वैल्यूज मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेनली आपके 10 का यूज होता है। तो 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री एंड 10 60 डिग्री, इन तीन वैल्यूज का सबसे ज्यादा यूज होगा। 10 30 डिग्री होता है 1/√3, 45 होता है 1 और 60 डिग्री होता है √3। सबसे ज्यादा यूज इसी का आएगा। बाकी रेयरली कुछ केसेस में आपके पास साइन 30, साइन 60, कॉस 30 एंड कॉस 60, इनका यूज होता है बहुत कम चांसेस में। ठीक है। ये टेबल बनाना मैंने आपको वहां पे बता रखा है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेनली आपको ये तीन वैल्यूज तो ऐसे होनी चाहिए दिमाग में बिल्कुल फिक्स, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में ज्यादातर यही वैल्यूज यूज होती हैं। ओके। तो अब हम समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि आपको पता है कि इस चैप्टर में ये दोनों बिल्कुल नई चीजें आती हैं और इन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है सारा क्वेश्चंस। तो
एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से पहले हमें क्या समझना है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ठीक है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेती हूँ। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर कोई पर्सन यहाँ पे एक फ्लैग लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके आप खड़े हो और आप यहां से इस फ्लैग लगा रहे पर्सन को देख रहे हो कि वो कैसे फ्लैग लगा रहा है, ठीक लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, ठीक है। तो आप जो यहां से खड़े होकर उसे देख रहे हो, ये जो आपकी आंख से ऊपर का, ऊपर की तरफ जाता हुआ जो एंगल बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ, या हम ये कहते हैं कि जो आपके आंख से जो ये लाइन जा रही है वहां तक, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और आपकी आंख से वहां तक, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लेवल पता ना, हॉरिजेंटल यानी बिल्कुल इस तरह से लाइन, जो ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसी लाइन, दीज आर द हॉरिजेंटल। और अगर हम सीधी लाइन की बात करें तो ये होती है वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आंख से जो बिल्कुल सीधे, यानी कि उस बिल्डिंग के फुट की तरफ जो लाइन जाएगी उसे बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन। अब यह हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, ये वही होता है, ये वही एंगल होता है थीटा, जो हम यहाँ पे टेन और साइन के साथ यूज करेंगे। इसलिए मैंने इन्हें नहीं हटाया था, क्योंकि यहाँ पे अगर 30 डिग्री आता है और आप टेन एंगल ले रहे हो तो टेन 30 डिग्री यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि जो थीटा बनता है वो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना क्लियर। अब क्या है कि जो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा होता है, इसी तरह लाइन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है और नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, वो होता है एलिवेशन, या एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। क्लियर हुआ? दोबारा बताओ। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे कोई पर्सन फ्लैग लगा रहा है, नीचे से आप देख रहे हो, जो आपकी आंख से उसकी तरफ लाइन जा रही है, जो डिस्टेंस है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। आपकी आंख से बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो लाइन ऑफ साइट है, जहां आप देख रहे हो, जहां आप देख रहे हो। लेकिन आपसे अगर बिल्कुल सीधे हम कहें तो वो जो लाइन होती है वो होती है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और वही थीटा होता है जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब बात आती है, अगर क्या कहते हैं, इसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा जो पर्सन है वो यहां खड़े होके, यहां खड़े होके वो आपकी तरफ देखता है नीचे, और आपसे पूछता है कि ये फ्लैग मैंने ठीक लगा दिया क्या, वो ये पूछना चाह रहा है। तो वो नीचे की तरफ देख रहा है। अब ये पर्सन नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसकी आंख से जो नीचे जा रही है लाइन, जो आंख से वो देख रहा है, उसे बोलते हैं, यहां पे उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट आ जाएगी। लेकिन अब इसके लाइन ऑफ साइट यहां भी वही थी, लेकिन यहां पे अब इसके सामने हॉरिजेंटल जो लाइन बनेगी वो ऐसे होगी, क्योंकि ये यहां पे आके थोड़ी ना देखेगा, इसके बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, इसे बिल्कुल स्ट्रेट हम देखेंगे, तो ये बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर हुआ कि लाइन ऑफ साइट तो वही है कि वो पर्सन आपकी तरफ देख रहा है नीचे की तरफ, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। लेकिन उसके बिल्कुल स्ट्रेट सामने हॉरिजेंटल लाइन जा रही है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी सामने, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल अब ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। वो कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो अब माइंड में यही आ रहा होगा कि मैम हम क्या इस ढंग से इसे सॉल्व करेंगे? अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया, मतलब यही थीटा एंगल है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे? हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्या है कि अगर ये लाइन इस तरह से जा रही है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो इसके बिल्कुल जो इसके फुट से लेकर वहां नीचे जो लाइन जा रही होगी, वो बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, ये हमें पता है, क्योंकि वो भी हॉरिजेंटल लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें जो होंगी ये पैरेलल होंगी। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल। पता ना अल्टरनेट एंगल? नहीं पता तो मेरा लाइन्स एंड एंगल का वीडियो आप देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारे पेयर ऑफ एंगल के नाम से वीडियो बना रखा है, लाइन एंड एंगल के चैप्टर का ही।
तो उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से समझा रखे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, तो वहां आप देख सकते हो। बाकी हमें अल्टरनेट एंगल की एक कॉमन चीज पता है कि जब जेड बनता है और पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेड बन रहा है, तो ये दोनों जो है ये होंगे अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये बिल्डिंग की हाइट और ये डिस्टेंस लेकर हमारा क्या है कि इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम है, जैसे वो करना है वैसे ये करना है। बस अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, वहां पे एक फॉर्मेलिटी करनी है, एक तरह से आपको ट्राइंगल बना के यहाँ पे लाइक दिस आप इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को शो करोगे और कुछ भी नहीं करना। सॉल्व आपका सिंपली वैसे ही होगा जैसे कि हम नॉर्मली करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, अगर आपको ये हाइट दे रखी तो परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस फाइंड करना है, या फिर आपको ये डिस्टेंस दे रखा है परपेंडिकुलर फाइंड करना है, या ये आपको लाइन ऑफ साइट वाली लाइन फाइंड करनी है, तो आप उस हिसाब से वो लगाओगे, tan cot ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस लगाओगे, ठीक है, और वैल्यूज पुट करोगे और उसे सॉल्व करोगे, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस ध्यान रखना। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी कोई वो नहीं है, आपको सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करना है राइट एंगल की तरह। ये सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम के अंदर दिए होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चाहिए कि आपको पता हो कि क्या है। ओके, क्लियर।